अच्छा सर, जब कुछ लोगों ने ऑल आइज ऑन रफा लिखा तो यहाँ पे उन लोगों का विरोध किया जा रहा था। अब जब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पे चुप नहीं रहेंगे, तो भी फिर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये भारत में जो लोग हैं वो रफा पे भी हंगामा करते हैं, फिर बांग्लादेश वाले पे भी हंगामा होता है। ये मतलब हो क्या रहा है? कई लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की साजिश है कि अस्थिरता फैला रहे और देश नहीं पूरे दुनिया भर में हिंदू मुसलमान होता रहे। पत्रकार महोदय, कुछ लोग रफा नहीं, पूरा भांड बॉलीवुड, नचनिया बॉलीवुड, मैं एक तरीके से उसको कहूँगा इस्लाम वुड, वो बस सिर्फ और सिर्फ विरोध करने का काम करता है। अरे भैया, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कौन करेगा? अब वो ऐसी से चाहते हैं, वो ऐसी करेगा उनकी बात, या इस देश के 110 करोड़ हिंदू सनातनी उसकी बात करेंगे? और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से सबसे ज्यादा खफा है हिंदू इस टाइम। ये हमें आवेदन निवेदन की भाषा अब समझ में नहीं आती है। अब आवश्यकता है सिर्फ दे दनादन की, और वहाँ पर दे दनादन करो। ये आवेदन निवेदन से नहीं चलेगा। वैसे तो हिंदुत्व हूँ मैं, हम नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में माला के साथ साथ भाला को भी सिखाया जाता है। इस बात को भी मत भूलिएगा पत्रकार महोदय। ये हिंदू आज संगठित हो रहा है, ये हिंदू आज जाग रहा है, और इसका खामियाजा इन सबको भुगतना पड़ेगा। आज पत्रकार महोदय, आपके चैनल पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जितने लोग आज हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, वो राहुल गांधी 2 टके का आदमी, वो 2 कौड़ी का आदमी, एंटोनियो मैनियो का बेटा खड़े होकर के संसद में कहता है हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब नफरत, हिंदू मतलब झूठ, हिंदू मतलब असत्य। आज बांग्लादेश के ऊपर उसका एक भी बयान आया? बांग्लादेश में दंगे हिंदू कर रहा है क्या? आप बताइए पत्रकार महोदय। वो इस्कॉन टेम्पल जिसने 50 लाख गोल टोपी लंबी दाढ़ी वालों को खाना दिया, उन्होंने 2024 में उसी इस्कॉन टेम्पल को तोड़ने का काम करा। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है सर। इन्होंने अपने बाप दादाओं को नहीं छोड़ा, औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपने सगे भाई की गर्दन काट दी, तो ये हमारे हिंदुओं को क्या होंगे? और जितने भी ये कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई, तो भैया मैं इनसे कहना चाहता हूँ, पहले अपने बहन के भाई बने, हमारे भाई बाद में बनेंगे। अच्छा, बात अगर यदि बांग्लादेश की हो रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका जो नरसंहार हो रहा है, क्या कदम? अब चूंकि महीना भर हो चुका है और ऐसे तो सालों साल चलता रहेगा। जैसे बाकी देशों में आप देखिए कि रूस का युद्ध चल रहा है या फिर इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो ऐसे तो चलते रहेगा। लेकिन इसमें बचाया कैसे जाएगा? क्या निदान है? आप लोगों ने क्या सोचा? इतने बड़े प्रोटेस्ट के पीछे का कारण क्या है? बचाने का निदान सिर्फ एक है, या तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी एक्शन ले, वरना योगी लाओ देश बचाओ। जब बुलडोजर निकलेंगे डंके की चोट पर, जब डंके की चोट पर बुलडोजर टैंक निकलेंगे और घुसेंगे बांग्लादेश के अंदर, तो किसी के माई ने जनाओ, माई ने दूध पिलाए तो हिंदू को छेड़ करके दिखाए। हिंदू को छेड़ोगे तो हिंदू अब छोड़ने वाला नहीं है। हम महाराणा प्रताप पृथ्वीराज सिंह चौहान के वंशज हैं। कहते नहीं द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, मैं भी हूँ राणा का वंशज, जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस देश के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की जरूरत है। वो भोजपुरी में गाना नहीं सुना क्या पत्रकार? गाना नहीं सुना क्या? भोजपुरी में एक गाना है, घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोजर, चले ले जब चाप के बाबा के बुलडोजर। जब चाप के बुलडोजर चलेगा ना बांग्लादेश के अंदर, जब बांग्लादेश के अंदर चाप के बाबा का बुलडोजर चलेगा, तो ये सारे रोहिंग्या पोहिंग्या ये सब भागते हुए नजर आएंगे। आपको विश्वास है योगी जी पर कि उनकी सरकार उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हिंदू सुरक्षित हो जाएगा? आपको विश्वास नहीं है? क्या कहा था योगी जी ने? अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया कि नहीं मिला दिया? हाँ, मिला दिया। बता दीजिए, मिला दिया कि नहीं मिला दिया? सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, उस समय फिर भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी देखा जाएगा। तो आपको लग रहा है कि देश नहीं विदेश तक भी दूसरे देशों में बुलडोजर वो चलाने पाने में सक्षम होंगे? अरे सर, कैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं होंगे? योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपको पता ही नहीं है क्या? मुझे पता है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, मुझे पता है। नहीं, एक जवाब दे दीजिए आप, एक जवाब दे दीजिए। बांग्लादेश के रोहिंग्याओं को कहाँ पे दक्ष चौधरी ने मार के भगाने की कोशिश किया था? किस प्रांत में ये बताइए? उत्तर प्रदेश में? नहीं, दिल्ली। पिंकी चौधरी ने कहा? पिंकी चौधरी गाजियाबाद। ठीक है, पिंकी चौधरी अभी कहाँ है? पिंकी चौधरी जेल में है।
ठीक है, तो आपने हिंदुओं के समर्थन में काम किया था ना, पिंकी चौधरी ने किया था, आप उनके समर्थन में हैं, फिर वो जेल में हैं, तो फिर योगी जी कैसे जो है सो बांग्लादेश को डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चला सकते हैं? पत्रकार महोदय, ये गोल गोल जलेबी बनाना बंद करिए, अब मेरी जवाब सुनिए। मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर उसकी मिसाल दी जाती है। कहा जाता है इस चौराहे पर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचोगे तो अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन करा दिए जाएंगे। भैया पिंकी चौधरी के साथ ऐसा हुआ क्या? अरे हैं तो जेल में ही ना। जेल में मर्द जाते हैं, जेल में बुज़दिल और कायर नहीं जाते। और पिंकी चौधरी कोई गलत कार्य करके जेल में नहीं गए हैं, 110 करोड़ हिंदुत्व के लिए जेल में गए हैं, और जेल से आएंगे तो कहीं ना कहीं डंके की चोट पर 110 करोड़ सनातनी उनका समर्थन करेगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी नतमस्तक होगी। क्यों? क्योंकि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसका उदाहरण पिंकी चौधरी ने वहां पर करके दिखाया कि उनके उसूल और जमीर अभी जिंदा है। एक एक हिंदुत्व के लिए पिंकी चौधरी ने चौर हो जाएंगे। और आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो पूरे देश में सौहार्द की भावनाओं को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार इन लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। पहली बात तो आप नाम गलत लेते हैं पत्रकार महोदय, पहले बात तो आप नाम गलत लेते हैं, पढ़ लिख के आया करिए। कौन सा नाम? मौलाना अखिलेश यादव नहीं, उनके वो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और इस प्रकार सर मुख्यमंत्री रहे हैं ना। उनके पिताश्री ने जब राम मंदिर के रक्षकों पर गोली चलवाई थी तो क्या कहा था? मैं मुल्ला मुलायम हूँ। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना कि मैं मुल्ला मुलायम हूँ। तो मुल्ला मुलायम का लड़का यादव कैसे हो गया? बोलिए मौलाना अखिलेश यादव। और अब मैं उस पार्टी को समाजवादी नहीं कहता, वो नवाजवादी पार्टी है। नवाजवादी पार्टी है, बिल्कुल वो नवाजवादी पार्टी के मौलाना अखिलेश यादव। उनका कहना है कि भारत का सबसे महान सेकुलर पार्टी में से एक है समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हैं नमाजवादी पार्टी। ये देखिए, ये रही उनकी पार्टी। क्या बात कर रहे हो सर पत्रकार महोदय? उनके सामने कौन है पता है आपको? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। गायब हो जाएंगे। अच्छा, समझिए पत्रकार महोदय। अगर मेरी बात सुनिए, अगर यदि योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी लॉ एंड ऑर्डर होता है, हर देश में जितने भी लोग हैं सब संविधान को मानते हैं, वही संविधान जो प्रधानमंत्री मोदी भी मान रहे हैं, वही संविधान योगी जी भी मानेंगे, तो अभी क्या दिक्कत आ रहा है? जो काम योगी जी करेंगे वही काम हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से, अगर यदि ऐसा हो सकता है? देखिए, वो मोदी जी से पूछे, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो योगी जी की बात कर रहा हूँ। आप लगाइए माइक, मोदी जी से पूछिए। मेरा जो है, मैं अपना कंसर्न कहना चाहता हूँ, इस देश को आज योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की बहुत जरूरत है, जो डंके की चोट पर बांग्लादेश में आर्मी भेजे और दिन रात उनको ठोके, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक इन बांग्लादेशी जिहादियों को सिर्फ और सिर्फ ठोकते रहो। ये अपने आप नहीं बोलेंगे, ये अपने आप नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। और सुनिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सारी महाभारत क्यों हुई थी? द्रौपदी के चीरहरण के लिए महाभारत हो गई थी। आज आप देखेंगे किसी के 4 किले ठोक दी गई तो वो भगवान बन गए। और हमारे यहाँ महाभारत में भीष्म पितामह जी 400 बाण शरीर पर लेकर के लेटे रहे। हम उनको भगवान भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, दुर्योधन हो, कर्ण हो या भीष्म, सबके सब मारे जाते हैं। इसलिए धर्म की लड़ाई है, इसमें धर्म की जीत है। आपने जो कहा कि योगी जी को बुलडोजर चलाना चाहिए या फिर रोहिंग्याओं को मार के भगाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, और ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि पड़ोसियों से हमारा ताल्लुकात बढ़िया होना चाहिए। तो हमारे एक पड़ोसी से ताल्लुकात बिगड़ जाएगा तो फिर इसका फायदा चीन को हो जाएगा, तो इतना बड़ा हंगामा और फिर हो जाएगा, फिर हम कमजोर हो जाएंगे बाहर से भी। क्या ये पॉलिसी ठीक लगता है कि बुलडोजर चलाओ फिर अपने देश से बांग्लादेश के वासियों को भगाओ? ये सब सही रहेगा? सर, बांग्लादेश के वासियों को नहीं, वहाँ के जिहादियों को, वहाँ के आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों को। अगर पड़ोसी सही होगा तो उसके साथ सही बर्ताव होगा, जैसे श्रीलंका के साथ होता है। और अगर पड़ोसी सांप बनने का काम करेगा तो भारत नाग बनने का काम करेगा। ध्यान रखना इस बात को। मतलब बांग्लादेशी सांप? मैं कह रहा हूँ कोई भी हो। साहब एक बात बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज पत्रकार महोदय आप बताएंगे कि एक सच्चे और अच्छे मुसलमान की परिभाषा क्या होती है? बताइए।
जिसका ईमान सच्चा है वही मुसलमान है। क्या कहा जाता है, मुसल्लम ईमान सा मुसलमान। हाँ। फिर लोग कहते हैं कि सारे एक जैसे नहीं होते, आप सबको ही गाली देते हो। तो भैया मैं भी एक बात पूछना चाहता हूँ, सांप की प्रजाति में 70% सांप जहरीले नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 30% सांप जहरीले होते हैं। पर आपके घर में कोई सांप आएगा तो डसवा के देखते हैं कि कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं है। तो आपको अपने देश में कैसा मुसलमान चाहिए? मेरे को अब ये कोई बताए आकर के कि सच्चा और अच्छा कैसा होता है। हमें तो सारे ही जहरीले दिखते हैं, सारे ही आपको एपीजे अब्दुल कलाम भी जहरीले दिखते हैं। मैंने तो ये नहीं कहा। सारे वो भी तो दिख मुसलमान रहे थे। हैं, जो दिख रहे हैं वो भी मैं तो उनकी मुसलमान बात थे। कर रहा हूँ। वो भी तो मुसलमान थे। अब भैया मुसलमान थे तो मुसलमान आइडल चुनेगा ना अपना। हम तो एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, हम अशफाकुल्लाह खान को मानते हैं। पर आप बताइए एक मुसलमान संगठन बताइए जो अशफाकुल्लाह खान के पोस्टर लगाता हो, भाई, बताइए। जब आपको मुसलमान चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम जैसा, लेकिन हिंदू नेता चाहिए योगी जी जैसा, हाँ तो कैसे हो पाएगा? हमने कब कहा? मैं कहता हूँ अशफाकुल्लाह खान जैसा बने, बिस्मिल्लाह खान जैसा बने। अशफाकुल्लाह खान ने क्या आजादी की लड़ाई हिंदू नेता योगी जी जैसा क्यों नहीं होना चाहिए? भगत सिंह जैसा हो, एकदम योगी खुले एकदम धड़धड़ा के बुलडोजर चलाए। अब आप भी, ये तो आपको ही पता है कि बुलडोजर धड़धड़ा के चलता है। मजा आ रहा है मेरे को भी, और ऐसा ही मजा लेना चाहता हूँ मैं पूरे देश के अंदर। मजा आता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बारिश की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी देर बाद अच्छे हम काम में ही बारिश होती है। आप देखिए राम मंदिर कहीं बना है, मक्का मदीना के पास, वहाँ भी पहली बार बारिश हो गई। बोलो शंकर भगवान की। ठीक है। अगर आज हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू भगाया जा रहा है, चाहे अफगानिस्तान से भगाया गया हो, चाहे पाकिस्तान से भगाया गया हो, चाहे बांग्लादेश से भगाया जा रहा है, चाहे कश्मीर से भगाया गया, केरल से भगाया गया, जहाँ से भगाया गया, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वो कायर हिंदू था जो जब उसका पड़ोसी को मारा जा रहा था और पड़ोसी आंख मूंदे बैठा हुआ था, सोया हुआ था और अपने भाई के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। जैसे आज कायर हिंदू घरों से नहीं निकल रहे हैं, दक्ष चौधरी के लिए, स्वतंत्र भारद्वाज के लिए, शिवम के लिए आज नहीं निकल रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें हमेशा भगत सिंह तो चाहिए, लेकिन भगत सिंह को फांसी होगी और हम लोग निकलेंगे ही नहीं। तो यही होता रहेगा जब तक आप अपने अंदर ये जज्बा पैदा नहीं करोगे देश और धर्म पे बलिदान होने वाला, अपने सनातनियों के साथ एकजुटता में खड़े होने के लिए। हम तो नहीं कहते ना हिंसा करो, मेरी सिर्फ एक मांग है, किसी हिंसा की जरूरत ही नहीं है हिंदू को। 110 करोड़ हिंदू जिस दिन एक साथ एकत्रित होकर आवाज लगा देगा, जय श्री राम का जयकार कर देगा, मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व के अंदर में किसी की औकात नहीं होगी कि हिंदू को आंख भी दिखा सके। लेकिन जब तक हिंदू बटा रहेगा तब तक हिंदू कटता रहेगा। और बता दूं आपको, हिंदू नहीं मारा जाता है, मारा कौन जाता है याद रखना, मारा जाता है जाट, मारा जाता है गुजर, मारा जाता है दलित, मारा जाता है पंडित, नाई, ठाकुर, बनिया। हिंदू कहीं नहीं मारा जा रहा। ये जो जातियों में बटे हुए हैं ये मारे जा रहे हैं। आज भी बोलता हूँ, आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज भी समय है, एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ। नहीं तो पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, अफगानिस्तान से भागे, कश्मीर से भी भागे, और वो दिन दूर नहीं अगर अभी भी संगठित नहीं हुए, कितने भगत सिंह पैदा होंगे अभी। अरे सर, यहाँ पे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत लाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग विरोध में भी हैं कि भाई साहब यहाँ के लोगों के पास रहने के लिए जगह जमीन नहीं है, बांग्लादेश से हिंदू आ जाएंगे तो ऐसे भी नौकरी नहीं है और नौकरी चली जाएगी, तो ये वहाँ से क्यों लाना है? भारत में तो हिंदू को सुरक्षित कर लो, फिर बांग्लादेश से करना है। ऐसे तमाम सवाल उठता है, तमाम लोग पूछते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को कुछ एक अस्थायी निदान तो निकालना ही चाहिए हिंदुओं को लेकर के, या नहीं निकालना चाहिए? सर, विश्व में जहां पर भी हिंदू है, न सिर्फ बांग्लादेश, विश्व में जहां पर भी हिंदू है उसकी एक ही होप है, उसके लिए सिर्फ एक देश है, भारत। इन जिहादियों के पास वो तो 57 देश है ना, ये क्यों नहीं जाते? जब इनकी भी ऐसी तैसी होती है म्यांमार और अलग अलग जगहों पे, ये हिंदुस्तान आकर भाग कर आते हैं, क्या इनको शरण नहीं दिया गया? मैं कह रहा हूँ जो बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ आज बातें कर रहे हैं, क्या वो एक बार आवाज उठाएंगे? ये जो 8 करोड़ रोहिंग्या हिंदुस्तान के अंदर में घुस गए, इनको निकालने के लिए क्यों आह्वान नहीं करते? और सरकार इस पे ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? आपको पता है हमारे देश के अंदर में झूठे सीए पे और एनआरसी पर देश में आग लगा दी जाती है। इसका कारण सिर्फ ये है, हम संगठित नहीं है। मैं बार बार संगठन पे जोर दे रहा हूँ, संगठित हो जाओ, बढ़ते रहोगे, कटते रहोगे। इसके आगे मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, जब तक
आप पीड़ा नहीं समझोगे अपने बांग्लादेशी हिंदू भाइयों की, पाकिस्तान से आए हिंदू भाइयों की, तब तक यही होता रहेगा। वो देखो राफा तक अपने भाई बना रहे हैं, उनका मुस्लिम कहीं पर भी हो उनके लिए भाई हो गया है। 73 फिरके अलग अलग होते हैं लेकिन एक हो जाते हैं, और हम जातियों में बढ़ जाते हैं, इसलिए हम कट जाते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि आज जंतर मंतर पे जो आंदोलन का हमने आह्वान किया था, आज गिने चुने लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर दूर से, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई बाइक से। यहाँ वो लोग खड़े हैं ना जिनको कहीं ना कहीं पता है कि 2024 में जो बांग्लादेश में घटना हुई है यही 2050 में भारत का भविष्य है। अगर आज हम लोग नहीं लड़े और नहीं खड़े रहे तो कहीं ना कहीं हमारे देश का भी वही हाल होगा। और यहाँ खड़े हुए वो सनातन कट्टर शेर हैं जिनके रहते हुए भारत का कभी भी इस्लामिकरण नहीं होगा और ना हम होने देंगे। इन बाबर डबर की औलादों को इनके बिल में डाल देंगे आने वाले टाइम में। जय श्री राम। एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत सारे हिंदू जो हैं हजारों लाखों की संख्या में एकत्र हुए हैं, अब उसको लेकर के क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्योंकि महीना दिन हो गया, अभी तक हिंदुओं के लिए किसी भी इंटरनेशनल संगठन ने भी अभी तक कोई आवाज बुलंद नहीं किया है। भारत सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? भैया एसी के कमरे में तो मैं भी सोता हूँ और सभी भाई भी कहीं ना कहीं एसी कूलर होगा। इस तपती धूप में हम लोग अपना रूम सब छोड़ छाड़ के, काम छोड़ छाड़ के इस धूप में खड़े होकर लड़ रहे हैं, क्योंकि आज हमें पता है कि आज अगर हम खड़े होकर लड़ेंगे नहीं, हम लोगों को संदेश नहीं देंगे जुड़ने का, तो हम अपने बुढ़ापे में अपने बाल बच्चों को क्या कहानी सुनाएंगे? अगर वो पूछेंगे कि पापा जब ये इस्लामिक लोग और ये जिहादी लोग जब देश में तांडव मचा रहे थे, जब बहन बेटियों के मान के साथ खेल रहे थे, जब हमारे लोगों को काट मार कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? तो हम बताएंगे कि हम घर में बंद करके एसी में कुंडी लगाकर सो नहीं रहे थे, हम अपने राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए लड़ रहे थे और लोगों को जगा रहे थे। तो आपको लग रहा है कि आप तमाम लोग जो हिंदू एकत्र हुए हैं यहाँ पे, यहाँ एकत्र होने से बांग्लादेश के हिंदू बच सकते हैं? सुनो भाई साहब, ये एक मैसेज है। आप लोग क्या एक पत्रकार आप लोग हो, ये जो आंदोलन होता है, ये जो संगठन का एक रूप दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है? हम एक एकता का प्रदर्शन दिखाते हैं कि आज दिल्ली के आसपास के लोग जुड़े। ऐसे ही पूरे भारत में हर जगह इस तरह का आंदोलन हो, इस तरह का आक्रोश हो, ताकि लोगों में यूनिटी हो। और ये यूनिटी कहीं ना कहीं जिहादियों के मुंह पे तमाचा रहेगा। अब एक बात बताओ, और किसी के रैलियों में पत्थर चल जाता है और किसी डॉक्टर पे पत्थर चल जाता है, लोग मारने लगते हैं, हमारे में कोई घुस के दिखाए? हम यहाँ गिन के 2000-20,000 पे भारी पड़ेंगे, लिख के दे रहा हूँ। तुम कैसे हिला दोगे यार? तुम उसको मार सकते हो जो मार खाना जानते हो, जो मारने के लिए पैदा हुआ उसको नहीं मार सकते, याद रखना। तो ऐसा कहा जाता है कि एक मिनट का समय थोड़ा दीजिए। अच्छा, बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं की हालत है, वहाँ हिंदू भारत आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे बॉर्डर पे उन्हें रोक दिया जाता है। तो क्या भारत सरकार को नहीं चाहिए कि बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत में बुला लें? जब आप लोग मांग कर रहे हैं तो अभी तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? लोग भी वही मांग कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि हम जिन पार्टी को वोट देते हैं वो भी पार्टी हमारी सगी नहीं होती है। आपको क्या लगता है बीजेपी ने क्या कोई हिंदुत्व का ठेका रखा है? सुनो, हिंदुत्व है तो बीजेपी है, बीजेपी से हिंदुत्व नहीं है, याद रखना। ये जितनी पार्टियां हैं, ये जितनी पार्टी, एक मिनट भाइयों, ये जितनी पार्टियां हैं उनको जो समर्थन करते हैं, अगर उनके लोग अगर कुछ गलत बोल देते हैं ना, उनके पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ गाय की रक्षा करने वाला, स्त्री की रक्षा करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला ठोकर खा खा कर मरता है। एक कोई अरेस्टिंग हो जाती है ना, गिन के 4 लोग छुड़ाने आते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, मैं बांग्लादेश में टोटल हिंदुओं की आबादी लगभग 8.12% है, जो 1 करोड़ 20 लाख है। अगर 1, 2, 4 करोड़ इन सुअर जिहादियों को इस देश में पाला जा सकता है, तो 1 करोड़ हमारे भाई अगर आ जाएंगे तो हम पे कोई भारी नहीं पड़ेगा। हाँ, हिंदुओं के लिए देसी कौन सा है भाई साहब? एक भारत बचा है। अगर वो भारत हिंदुओं का नहीं रहा तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि कोई और देश आएगा? तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, एकत्रित हों। ये तो मैसेज देना है पूरे भारत में, भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं जो सीए है उसके थ्रू जो भी आना चाहते हैं उनको बुलाए और उनको घर दे। क्योंकि अगर इन जिहादियों को पाला जा सकता है 1-1.5 करोड़, तो भैया 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू भी पाला जा सकता है।